चुनाव आखिर हैं क्या? सिर्फ वोट हासिल करने की एक दौड़? नहीं, ये शासन करने का विश्वास जीतने की एक बहुत गहरी प्रक्रिया है। और इस विश्वास को समझने की शुरुआत होती है उस जमीन और उसके लोगों की आवाज को सुनने से। आज हम झारखंड के मंदार विधानसभा क्षेत्र के जनादेश की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि ये नतीजा शासन के लिए कौन सा ब्लूप्रिंट तैयार करता है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं झारखंड के दिल में, रांची जिले में बसे मंदार विधानसभा क्षेत्र में। ये एक अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है और यही बात इसे इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान का केंद्र बना देती है। आप समझिए, यहाँ की राजनीति यहाँ के आदिवासी समुदायों, खासकर उरांव और मुंडा समाज की आकांक्षाओं से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। तो इस विश्लेषण में हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम मंदार के जनादेश को समझेंगे, फिर आंकड़ों की परतें खोलेंगे, जीत के पीछे की वजह जानेंगे और इन सब जानकारियों के आधार पर शासन के लिए एक भविष्य का खाका तैयार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मंदार का जनादेश। देखिए, यहाँ की राजनीति को समझने के लिए आपको यहाँ के लोगों, उनकी जमीन और उनके पर्यावरण के बीच जो एक पवित्र रिश्ता है उसे महसूस करना होगा। उरांव और मुंडा समुदाय का पूरा जीवन, उनकी आजीविका, सब कुछ सीधे तौर पर यहाँ के कुदरती संसाधनों से जुड़ा है। और इसी रिश्ते की धड़कन में एक सदियों पुरानी, एक गहरी पुकार बसती है: जल, जंगल और जमीन। ये सिर्फ 3 शब्द या कोई नारा नहीं है। ये मंदार की राजनीतिक पहचान है, उनकी आजीविका है और उनका सम्मान है। इसके बिना यहाँ की राजनीति को समझना नामुमकिन है। अच्छा, अब जरा 2024 चुनाव के आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि ये नंबर हमें क्या कहानी सुनाते हैं। क्योंकि याद रखिए, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। वो लोगों की आवाज का एक सच्चा आईना होते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 83.4%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 2024 के चुनाव में मंदार का वोटर टर्नआउट था। कुल 2,77,366 लोगों ने वोट डाला। ये दिखाता है कि मंदार के लोग अपने भविष्य को लेकर कितने जागरूक हैं, उनकी राजनीतिक भागीदारी कितनी गहरी है। तो ये वोट शेयर हमें क्या बताता है? देखिए, साफ है, कांग्रेस गठबंधन को मिले करीब 49% वोट, जबकि बीजेपी गठबंधन को लगभग 41%। ये जो 8% से ज्यादा का फासला है ना, ये एक बहुत ही स्पष्ट और निर्णायक जनादेश की तरफ इशारा करता है। और ये जो जीत का फासला है, 22,803 वोट, यानी कुल वोटों का 8.2%। चुनावी राजनीति की भाषा में ये एक बहुत बहुत बड़ा मार्जिन माना जाता है। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये वोटर्स की तरफ से एक मजबूत पैगाम है। तो सवाल ये है कि जीत, इतनी बड़ी जीत, आखिर हुई कैसे? इन नतीजों के पीछे क्या कारण थे? चलिए अब आंकड़ों के क्या से आगे बढ़कर जीत के क्यों को समझते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी जीत के पीछे एक सोची समझी रणनीति होती है। यहां 3 बातें खास रहीं। पहला, उम्मीदवार खुद, शिल्पी तिर्की जिनकी स्थानीय पहचान और युवा अपील ने काम किया। दूसरा, गठबंधन, कांग्रेस, जेएमएम और बाकी दलों का एक मजबूत जमीनी नेटवर्क। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम था, वो था नैरेटिव, कहानी। जहां विपक्ष राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर रहा था, वहीं सत्ता पक्ष ने जल, जंगल, जमीन की स्थानीय और भावनात्मक डोर को कसकर पकड़े रखा। अब किसी भी चुनावी लड़ाई को समझने के लिए उसका स्वॉट एनालिसिस जरूरी है। यानी क्या मजबूती थी, क्या कमजोरी। ताकत थी मजबूत स्थानीय पहचान और एक एकजुट गठबंधन। कमजोरी थी विधायक के तौर पर एक सीमित रिकॉर्ड। मौके क्या थे? सरकारी योजनाओं को भुनाना और जल, जंगल, जमीन के नैरेटिव पर पकड़ बनाना। और खतरे, बीजेपी का राष्ट्रीय मोमेंटम और ध्रुवीकरण की कोई भी कोशिश। यहीं पर हमारे संवैधानिक मूल्य हमें रास्ता दिखाते हैं कि किसी भी सार्वजनिक बहस में गरिमा और तथ्यों का सम्मान कितना जरूरी है। एक सूचित नागरिक ही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। देखिए, 2024 की ये कहानी अचानक नहीं लिखी गई। ये कोई अकेली घटना नहीं है। इसकी जड़ें मंदार के पिछले 20 साल के चुनावी इतिहास में हैं। जब हम उस इतिहास को देखेंगे तो आज की तस्वीर और साफ हो जाएगी। जरा इस सफर को देखिए। साल 2000 कांग्रेस, 2005 और 2009 में कहानी बदलती है और बंधु तिर्की क्षेत्रीय दलों से जीतते हैं। 2014 में लहर बदली, बीजेपी जीती। फिर 2019 में बंधु तिर्की एक और पार्टी जेवीएम से जीतते हैं। और फिर 2022 के उपचुनाव और 2024 में उनकी बेटी शिल्पी तिर्की कांग्रेस के टिकट पर जीतती हैं। ये पैटर्न क्या दिखाता है?
यही कि मंदार के लोग किसी एक पार्टी से नहीं बल्कि उन नेताओं से जुड़े हैं जो उनके मुद्दों को उठाते हैं। तो इस पूरे ऐतिहासिक डेटा से एक राजनीतिक सूत्र बिल्कुल साफ निकलता है। जब भी चुनाव का फोकस स्थानीय मुद्दों पर, आदिवासी अस्मिता और हक पर होता है, महागठबंधन का पलड़ा भारी हो जाता है। ये एक ऐसा सबक है जो हर चुनाव में काम आता है। जमीनी लड़ाई में बड़ी बड़ी राष्ट्रीय बातें अक्सर स्थानीय मुद्दों के सामने फीकी पड़ जाती हैं। ठीक है, विश्लेषण तो हो गया, पर अब आगे क्या? एक जनादेश को सिर्फ जीत का जश्न मनाने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो सवाल यह है कि इस जनादेश को शासन के एक व्यवहारिक खाके में कैसे बदला जाए, वादों को हकीकत कैसे बनाया जाए। इसके लिए एक फ्रेमवर्क है जिसे हम कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। इसके 4 चेहरे हैं, 4 आयाम। पहला, चुनावी चेहरा, यानी आदिवासी पहचान और उनके हक की आवाज बनना। दूसरा, संगठनात्मक चेहरा, यानी गठबंधन के नेटवर्क को हर स्तर पर मजबूत करना। तीसरा, नैरेटिव चेहरा, लोगों को लगातार ये बताना कि उनके लिए क्या किया जा रहा है। और चौथा, संसाधन चेहरा, यानी अपने 2 सबसे बड़े हथियारों, नेतृत्व और डेटा का सही और असरदार इस्तेमाल करना। और ये सिद्धांत किसी किताबी बात पर नहीं बल्कि लोगों की असली तकलीफों पर टिका है। देखिए, ये हैं मंदार की 5 सबसे बड़ी शिकायतें। जमीन और जंगल के अधिकार, साफ पानी की कमी, अधूरी सड़कें, बार बार कटती बिजली और बेरोजगारी। किसी भी सरकार की कामयाबी का थर्मोमीटर यही है कि वो इन समस्याओं को कितनी गंभीरता से हल करती है। जब लोगों ने आप पर भरोसा जताया है तो काम भी फौरन दिखना चाहिए। ये है 90 दिन का एक एक्शन प्लान। पहले 30 दिन शिकायत शिविर लगाकर लोगों की नब्ज पकड़िए, नींव डालिए। अगले 30 दिन छोटे छोटे पर दिखने वाले काम शुरू कीजिए ताकि भरोसा बने। और फिर आखिरी 30 दिनों में बड़ी परियोजनाओं का ऐलान कीजिए और अपनी प्रगति को लोगों तक पहुंचाइए। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, भविष्य का रास्ता। एक बड़ा जनादेश अपने साथ सिर्फ ताकत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी लाता है। राजनीति का असल मकसद लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। रोजगार पैदा करना, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, सम्मान के साथ लोगों तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाना और सबसे जरूरी, नागरिक और सरकार के बीच भरोसे का एक मजबूत रिश्ता बनाना। और ये भरोसा आज के डिजिटल दौर में और भी अहम हो जाता है। भारत के डेटा संरक्षण कानून के तहत लोगों की जानकारी इस्तेमाल करते वक्त उनकी सहमति लेना और उनकी निजता का सम्मान करना इसी भरोसे की नींव है। तो आखिर में सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है। एक साफ जनादेश हाथ में है, डेटा पर आधारित एक ठोस खाका भी मौजूद है। तो क्या यहाँ का नेतृत्व लोगों के इस भरोसे को एक वास्तविक और स्थायी प्रगति में बदल पाएगा? मंदार का भविष्य इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है। अगर आप भी एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। हमें mgr@blueprintstrategies.ai पर ईमेल करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य,